हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथदे महारेः विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबलकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। अरे तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। कल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। भैया भरतलाल की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भुवन भूषण जित दूषण जानकी रमणीय शरण शरण करुणा निधान परम सुजान शरयू कुल विहारी को दंडधारी जनहितकारी खरारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रशिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री हनुमंतलाल जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी चरण भगवत चरितामृत का रसास्वादन करने वाले ब्रह्मर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता मित्रों आर्य देवियों प्रिय बाल गोपाल आए कैकेयी नंदन भैया भरतलाल की परम मंगल मंजुल मोदमयी चर्चा का हम सभी लोग आस्वादन ले रहे हैं। भैया भरतलाल की कथा जो गुण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथाओं में है, जो गुण भगवान श्री रामचंद्र के सुयश में है, जो गुण भगवान की कीर्ति में है, वो सारे के सारे गुण भैया भरतलाल के चरित्र में भरे हुए हैं। क्योंकि भरत ही जानी राम परिछाही,
ये भगवान श्री राम के स्वरूप ही हैं। भरत राम एकई अनुहारी सहसा लखिन परई नर नारी। एकई अनुहारी का तात्पर्य केवल ये नहीं कि दोनों जने सामले हैं, अरे नाना जितने सम्यक गुण सम्य दोनों में भरे हुए। भगवान श्री राम शील सिंधु है तो भरत भैया शील सिंधु है। भगवान शोभा सागर है तो भरत भैया शोभा सागर है। भगवान श्री राम भद्र परम उदार है तो भैया भरत परम उदार है। भगवान श्री राम सर्वसमर्थ है तो भैया भरत सर्वसमर्थ है। भगवान का नाम भवसागर से जीव को पार करता है तो भरत का नाम भी भवसागर से जीव को पार करता है। भगवान का गुणानुवाद समस्त पाप ताप संतापों का शमन करता है। भरत का नाम भी समस्त पाप ताप संतापों को शमन करता है। जो फल भगवान की कथा से होता है वही फल भैया भरत की कथा से होता है, बल्कि उससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि स्वयं प्रभु अपनी कथा श्रवण करके जितना प्रसन्न होते हैं उससे अधिक प्रसन्नता हमारे भगवान श्री राम भद्र को भैया भरत की कथा सुन करके हुआ करती है। परमात्मा जिसमें ज्यादा प्रसन्न हो उसका फल भी ज्यादा होगा। तो कल मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि लखन राम सिय कानन बसही, अरे भरत भवन बसी तप तनु कसही। दो दिशि समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। दो दिशि समुझ कहत सब लोगु। दोनों दिशाओं में, भगवान श्री राम की ओर भी और भैया भरत की ओर भी, देख देख करके सारे लोग कहते हैं सब विधि भरत सराहन जोगु। हर प्रकार से भरत भैया सरा, इसलिए कि है तो दोनों समान, पर भगवान श्री राम जिसका पलड़ा स्वयं भारी करना चाहे, जिसे भगवान श्री राम अपने आप से स्वतः श्रेष्ठ करना चाहे, जिसे अपने आप से भगवान श्री राम स्वयं बढ़ाना चाहे, वो भला कब घटी में रहेगा। भगवान श्री राम चक्रवर्ती शैशव काल से ही, बालकपन से ही चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पितृ स्नेह प्राप्त होता था भगवान को। एक पिता का प्रेम मिला करता था, लेकिन भैया भरत को तो जितना प्रेम चक्रवर्ती महाराज का मिला करता था उतना ही प्रेम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मिला करता था। और राम प्रेम भाजन भरत, भरत राम के प्रेम भाजन हो जाने के कारण अखिल ब्रह्मांड के प्रेम भाजन हो जाते हैं। इसलिए दो दिस समुझ कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगु। हम लोगों को यात्रा तो आगे की करना है, कुछ कुछ बातें याद आ जाती है। लड़कपन में चारों भैया छोटे छोटे हैं, यही 7, 8, 9 साल के, जिधर निकलते हैं आहा धन्य धन्य हो जाते हैं नगरवासी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पर्यंक अंक में बैठ करके दधिओदन ग्रहण करते हुए भगवान श्री राम सखाओं का संकेत पा करके भोजन करत चपल चितई तो उते अवसर पाई, भाग चले किलकत मुख दधिओदन लपटाई। आंगन से भाग करके भगवान श्री राम अपने मित्रों के साथ, बाल सखाओं के साथ और अनुज सखा संग अनुज के साथ यानी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ, चारों भैया के साथ हमारे भगवान श्री राम भद्र सरयू पुलिन पर आ जाते हैं। सरयू पुलिन पर आ जाते हैं तो मित्रों में होता है कि चलो क्रीड़ा किया जाए। कौन सा क्रीड़ा करेंगे? आज निर्णय हुआ कि आज कंदुक क्रीड़ा होगी। आज हम सभी लोग कंदुक क्रीड़ा करेंगे। और कंदुक क्रीड़ा करते हुए, अब कंदुक क्रीड़ा में तो महाराज 2 दल बना करते हैं। एक दल बना जिसके नायक भगवान श्री राम हो गए, सह नायक भैया लक्ष्मण हो गए। लक्ष्मण राम से कहां अलग होने वाले हैं? 12 हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। जहां जिस पाले में भगवान श्री राम भद्र खड़े थे, जीवाचार्य लक्ष्मण जाकर भगवान के बगल में खड़े हो गए।
राम और लक्ष्मण दो दो खिलाड़ी एक पाले में खड़े हो गए तो जितने मित्र थे, जितने सखा थे, सब दौड़ दौड़ के झुंड उधर ही। राम के विरोध कौन जाए? और जब तक विरोधी दल का नायक नहीं बनेगा, कप्तान नहीं बनेगा, क्रीड़ा कैसे होगी, कैसे खेल संपन्न होगा? बड़ा धर्म संकट आ गया, क्रीड़ा में बाधा पड़ने जा रही है। और हमारे भगवान की लालसा है कि आज खेल होना चाहिए। भगवान खेलने के लिए आतुर हो रहे हैं, पर जब तक खिलाड़ी नहीं तैयार होंगे दो दल के, तो खेल कैसे होगा? भैया भरत ने विचार किया, हमारे प्रभु खेलना चाहते हैं। और नारद भक्ति सूत्र में वो भक्त का सबसे वैशिष्ट गुण यही बताया गया है ना कि तत्सुख सुखित्वम, अपने मालिक के मर्जी में मर्जी मिला देना, स्वामी की इच्छा में इच्छा मिला देना, स्वामी जो चाहते हैं उसी अनुसार अपने आप को ढाल लेना। भैया भरत ने सोचा प्रभु खेलना चाहते हैं, और जब तक विरोधी दल का नायक नहीं कोई होगा, खेलेंगे कैसे? भरत भैया ताल ठोंकते हुए विरोधी दल में जाके खड़े हो गए। और जब भरत खड़े हुए तो शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, शत्रुघ्न भी जाकर उसी पाले में खड़े हो गए। शूर सुशील भरत अनुगामी। जब भरत शत्रुघ्न उस पाले में खड़े हो गए तो लक्ष्मण जी धीरे से गए और भरत से कहने लगे भरत भैया क्या क्या कर रहे हैं आप? भगवान के विमुख जा रहे हैं, राम विमुख सिद्ध नरक थल नरकऊ नाही, राम के विरोध में जा रहे हैं। भरत का दर्शन है नहीं मेरे प्यारे लखन, तुम्हारे दृष्टिकोण में और हमारे दृष्टिकोण में बड़ा भेद है मेरे भाई। ए लखन, तू सोचता है कि राम के बगल में खड़े होकर के, राम के साथ रह करके राम के सन्मुख हुआ जा सकता है, लेकिन मेरी जो भक्ति परिभाषा है उस परिभाषा में मेरे भाई राम के बगल में होकर राम के सन्मुख नहीं, राम से दूर होकर के, राम के विरोधी दल में होकर के राम के सन्मुख हुआ जा सकता है। राम रावण युद्ध होता है तो भगवती पार्वती से भगवान भूत भावन शशांक शेखर शंकर यही कहते, ये शैलजे हम हूं मां रहे ते ही संगा, मैं भी ते ही संगा, ते ही माने रावण। प्रभु के लिए भगवान शंकर ते ही नहीं कहेंगे, एक वचन का संबोधन नहीं करेंगे। अगर प्रभु के साथ होते तो हम हूं मां रहे प्रभु संगा, तो ते ही संगा, यानी हम भी रावण के साथ थे, रावण के दल में थे, रावण के पक्ष में मैं भी था उस युद्ध में। फर्क यही था कि वो लोग धरती पर थे, मैं आकाश में था। तो पार्वती ने पूछ लिया, भूत भावने आप रावण के साथ क्यों थे? बोले रावण के साथ रहने में बड़ा लाभ था शिवा। क्या लाभ था? भगवान शंकर ने कहा रावण के साथ रहने में यही लाभ था शैलजा कि देखत राम चरितरन रंगा। रावण के दल में रहने का परिणाम यह था कि रामचरित्र रंगा मेरे दृष्टि के सामने हो रहा था, भगवान का दल हमारे सामने था, प्रभु का पूरा चरित्र मैं देख रहा था। महाभारत में भीष्म पितामह कौरव दल में इसीलिए गए। मृत्यु काल में भगवान ने मीठा सा व्यंग किया, बोले बाबा जब आप मुझे कौरवों की राजसभा में ही पहचान गए थे, जिस समय अपने आवेश में रूप में दुर्योधन मुझे बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, पुरुषोत्तम को बांधने चला, उस समय मैंने अपना आवेश में रूप दिखाया, सारी जंजीरें, सारी अर्गलाएं, सारी सब छनछना करके टूट गए, सारे सैनिक धराशायी हो गए, और जैसे मृगों के झुंड में से सिंह निकल कर आता है निर्भीक, उस प्रकार में दुर्योधन के राजमहल से निकल करके बाबा विदुर के कक्ष में चला गया। तो आपने तो कहा था कि उसी समय आपने मुझे पहचान लिया था कि मैं नर नहीं नारायण हूं, जगदीश्वर हूं मैं।
तो बाबा जब मुझे पहचान लिया था आपने, तो ये बताइए मेरे दुश्मनों के दल में क्यों गए? कौरवों के दल में क्यों गए? युद्ध के समय आपको जिस पक्ष में मैं था वहां परमात्मा के साथ रहना चाहिए, मेरे साथ रहना था। मेरे शत्रुओं के साथ क्यों गए? नैन पोंछते हुए बाबा भीष्म बोले, गोविंद, अगर तुम्हें नर जान लिया होता तो मैं कौरवों के पक्ष में ही रहता था। अपने प्रिय पांडवों का अमंगल मैं कभी नहीं करता था गोपाल, अगर तुम्हें नर समझता था। पर जिस दिन तुमको नारायण जान लिया मैंने माधव, तो मैंने यही सोचा कि अरे भीष्म, चार भुजा वाला जिसकी सुरक्षा संरक्षा में तत्पर है, तू उसकी क्या रक्षा करेगा रे? तू सब आगे के साथ चल जो नारायण के विमुख जाकर के खड़ा हुआ है। और तब ने कौरवों के साथ जाने का निर्णय ले लिया। परिणाम ये हुआ कि उधर से आगे आगे अगर मैं कौरवों पांडवों के साथ जाता तो गोविंद ये बताओ, मेरे जीवित रहते रहते पांडव किसी दूसरे को सेनापति बनाते थे? तुम सेनापति बन पाते थे क्या मेरे रहते रहते? और मैं सेनापति रहता तो मेरा रथ आगे आगे चलता था और तुम पीछे पीछे आते थे। तुम्हारे बांकी झांकी के दर्शन के लिए मेरे नयन तरस के रह जाते थे। लेकिन जब उधर से तुम आगे आगे आए, इधर से मैं आगे आगे आया। महाकवि चंद्रशेखर लिखते हैं, युद्ध बदे महाभारत में, युद्ध बदे महाभारत में बनी सारथी आई रहे अदुराई। अरे पीत पटी फहरे लहरे रथ हाकत डोर उठाई उठाई। पार्थ से बात करे मुस्काई के माधव की लखी सुंदरताई। सोचे लगे मन ही मन भीषम बाण चलाई की ध्यान लगाई। बाण चलाई की ध्यान, पीताम्बर लहरा रहा है, डोर उठा उठा करके रथ हाँक रहे। पार्थ से बात करे मुस्काई, मुस्कुराते हुए पार्थ से बात कर रहे हैं। मोहन की वह छवि देख करके बाबा भीष्म कहते हैं, हे भगवान, अब क्या करूं मैं? बाण चलाई कि ध्यान लगा। इस मंजुल मंगल मोदमयी मूर्ति को, इस सुषमा सौंदर्य वाराम निधिम को अपने नेत्र मंजूषा में बंद किया जाए कि बाण चलाया जाए। इसलिए मैं कौरव पक्ष में। तो भरत ने कहा, भैया लखन, तुम उनके बगल में रह करके राम के सन्मुख रहने का सुख लेते हो और मैं विरोध में रहकर जीवन भर विरोध में ही तो रहे। सागर के दो तट हैं, एक तट राम, एक तट भरत। एक तट पर कभी नहीं आए दोनों भाई। वैसे भी नामकरण प्रणाली में जो है ना कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृपतौ सुतचारी। तो वेद तत्व धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। उनमें धर्म है भरत, मोक्ष है भगवान श्री राम, कामना है लक्ष्मण और अर्थ है शत्रुघ्न। अर्थ मानव जीवन का धर्म के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और कामना यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कामना ब्रह्म के साथ जुड़ी होनी चाहिए। यानी काम लक्ष्मण जीवन भर राम के साथ है और अर्थ भरत शत्रुघ्न जीवन भर भरत के साथ हैं। भरत नदी के एक तट पर हैं, राम दूसरे तट पर हैं। मानव जीवन की यात्रा धर्म के तट से प्रारंभ होकर के मोक्ष के तट पर जाकर संपन्न हो जाती है। यही राम और भरत के दूर रहने का आध्यात्मिक रहस्य है। तो भरत कहते हैं, मैं विरोधी दल में रह करके राम के सम्मुख रहने का सुख प्राप्त करूंगा। क्रीड़ा प्रारंभ हो गई, क्रीड़ा प्रारंभ हो गई। भगवान श्री राम ने गेंद उठाया, गेंद उठा करके भरत के पाले में मार दिया। और जब भरत के पाले में गेंद मारा, उड़ती हुई गेंद भरत के पाले में आई। अब वॉलीबॉल आप खेल रहे हैं और गेंद आ गई आपके पाले में, तो क्या करना चाहिए खिलाड़ी को? जो करना चाहिए भरत भैया ने वही किया। राम की उड़ करके आती हुई गेंद को देखा, उठे और दुहत्था लगाया, तड़ाक से वह गेंद उड़ती हुई पुनः रामादल में चली गई। और रामादल में आई, राम ने भरत के ठोकर से उड़ती हुई गेंद को देखा, उछल कर भगवान श्री राम ने पकड़ लिया गेंद को।
पकड़ करके चूमने लगे, हृदय से लगाने लगे। आहा, बड़ा सुख मिला भगवान को। जैसे कोई मैया अपने शिशु को छाती से चिपकाती हो, ऐसे गेंद को चिपका लिया प्रभु। दोनों तरफ के खिलाड़ी अवाक रह गए। भरत पक्ष वाले खिलाड़ियों ने कहा, भरत भैया देख रहे हो, तुम्हारी भेजी हुई, तुम्हारी ठुकराई हुई गेंद को भगवान श्री राम कैसा हृदय से लगाए। तुमने राम की भेजी हुई गेंद को इतने निर्दय जैसे कैसे दुहत्था मारा, कैसा कठोर हाथ लगाया तुमने। ऐसी ठोकर मार। राम की पादुकाओं तक का पूजन करने वाले, राम के उतरे हुए वस्त्रों को देवता समान मानकर पूजने वाले भरत, राम की पुरानी जूतियों को पूजने वाले भरत, ऐसा करना चाहिए तुम्हें। भरत भैया ने कहा, भैया मैंने जब उस गेंद को राम के हाथों से निकलकर इधर आते हुए देखा तो मैंने कहा, अरे भागिनी, सारा जगत जिनके हाथों में सुरक्षित रहता है, उन हाथों से निकल करके, ब्रह्म के हाथों से निकलकर जीव के हाथ में क्यों आ रही है? यहां तुझे क्या सहारा मिलेगा? हट, चल निकल कर वही जा। अब मैंने ठोकर मारकर पूरा भगवान की ओर भेज दिया। तो दो चार खिलाड़ियों ने राम जी से पूछा, रामादल के खिलाड़ियों ने, कि सरकार ये समझ में नहीं आया, आपने तो हरवा दिया हम लोगों को, हम लोग तो हार गए। विरोधी दल से आई हुई गेंद को खिलाड़ी पकड़ करके चूमने लगे, छाती से लगाने लगे, तो जीतेगा कि हारेगा? हम लोग तो हार गए, हरवा दिया आपने। अरे भरत ने ठोकर मारा तो आपको भी ठोकर मारना चाहिए था। राम ने कहा, ना भैया, ये भाग्यशालिनी गेंद मेरे भैया भरत का ठोकर खा करके। अरे भरत क्या है, क्या है भरत? लोगों ने कहा, भरत तो संत है, तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु। संत है। तो राम ने कहा, फिर जो भाग्यशाली संत की ठोकर खा करके आएगा वो हमारे द्वारा ठोकर नहीं खाएगा, वो हमारे हृदय में स्थान पाएगा। राम हारे, भरत जीते। बड़ी विचित्र कंदुकीड़ा हुई। राम लखन एक ओर, भरत रिपुदमन लाल एक ओर, भय गीतावली सरजु तीर सुचि दिव्य भूमि थल, गनि गनि गुइया बाटी लय। और महाराज खेल शुरू हुआ। राम हारे, भरत जीते। एक कहें राजा राम हार गए, एक कहें भैया भरत जय। भरत की जय जयकार, राम की पराजय। पराजित होने पर भगवान मिठाइयों के डिब्बे मंगवाते हैं और सारे मित्रों को मिठाई बांटते हैं। प्रसन्न होकर लो मिठाई खाओ, मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। दो चार लोगों ने पूछा, किस उपलक्ष्य में? राम कहते हैं, मेरा भैया भरत जीत गया, मेरा भैया भरत जीत गया। भरत भैया एक कोने में जाकर के, अंधेरे कोने में रो रहे हैं, फफक फफक करके आंसू बहा रहे हैं। लोगों ने कहा, भैया भरत रुदन क्यों? आप तो विजेता हैं। भरत ने कहा, मेरे प्रभु हार गए, मेरे भगवान हार गए, इसलिए मैं रो रहा हूं। लोगों ने, दुनिया वालों ने कहा, न आज तक ऐसा हारने वाला देखा गया, न ऐसा जीतने वाला देखा गया। हारने वाला मिठाई बांट रहा है और जीतने वाला आंसू बहा रहा है। तो मित्रों, ये अवस्था है दोनों भाइयों की। राम प्राण हूं के प्राण तुम्हारे, तुम रघुबर ही प्राण हूं ते प्यारे। जीव के प्राण तो भगवान है ही, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। जगत के प्राण तो भगवान श्री राम है ही, लेकिन जब भगवान का प्राण भक्त हो जाए तो उस भक्त की महिमा भगवान से भी बड़ी हो जाती है। भगवान का गौरव, भक्त का गौरव भगवान से बड़ा होता है। भगवान को भक्त प्राण के समान मानता ही है, पर भक्त को भगवान प्राण के समान मानने लगे तो
भरत भैया को इस प्रकार भगवान मानते हैं। भरत हारे खेल जितावई मोही, ये भरत का भगवान के प्रति दुलार है, ये भरत के प्रति भगवान का दुलार है, लाड़ है, प्यार है, वात्सल्य है। इसलिए दो दिशि समुझी कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग। सब प्रकार से भैया भरत सराहने जोग हैं। सारा जगत भरत की सराहना कर रहा है। बहुत ज्यादा हम लोग इस चौपाई में नहीं उलझेंगे, नहीं तो ये तो चौपाई ऐसी है कि पूरी महाराज आयु बीत जाए मनुष्य की भरत भैया के सौभाग्य का वर्णन करते करते और भगवान के भरत वत्सलता का वर्णन करते करते। हाँ, जहां शेष गणेश गिरा गमनाही, जहां कहत शारदहु करमति हीचे, सागर सीप की जाए उलीचे। हम जैसे कल के पामर प्राणियों की क्या क्षमता। ओ परम भाग्यशाली भरत अयोध्या के नंदग्राम में रह करके तपस्यारत हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सोनी व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनिराज लजाही। सोनी व्रत नेम साधु सकुचा, साधु जो साधनारत होता है, साधु जो सिद्धियां ग्रहण करता है, बड़ी बड़ी सिद्धियां जिसके पास आती है, उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधु को बड़े बड़े व्रत और बड़े बड़े नेम करने पड़ते हैं। सिद्ध लोग ऐसे सिद्ध नहीं हो जाते। स्वयं को खाक में मिलाना पड़ता है, सिद्धियां प्राप्त बड़े बड़े श्रम करना पड़ता है, बड़ा बड़ा नियम पालन होता है। अरे हम लोग लौकिक सिद्धि है आजकल प्राय लोग जो शॉर्टकट सबसे है शाबर मंत्र, शाबरी सिद्धियां, सर्प झाड़ने का मंत्र, बिच्छू झाड़ने का मंत्र, भूत प्रेत झाड़ने का मंत्र, ये झाड़ने का मंत्र, टोना झाड़ने का मंत्र, जादू झाड़ने का मंत्र, उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं। उसका भी कुछ अमावस्या की रात में, ग्रहण की रात में, देवोत्थानी एकादशी की रात में, संयोग से याद आ गया आज देवोत्थानी एकादशी। हम लोग एकादशी के मुहूर्त में काल में बैठे, यद्यपि हम लोग कल व्रत करेंगे, क्योंकि हम लोगों की परंपरा यह है कि अगर दंड मात्र भी, क्षण मात्र भी दशमी का स्पर्श अगर एकादशी में हो गया तो वह एकादशी दशमी विद्या हो जाया करती है। और वह एकादशी प्राणघातिनी के समान, यानी वैष्णव को कष्ट देती है। वह दशमी विद्या एकादशी सर्वथा वर्जनीय है। कई आजकल के होशियार लोग कहते हैं महाराज वो देवता ही क्या जो थोड़ा पूजा बिगड़ जाए तो फिर नाराज हो जाए, वो व्रत क्या जो बिगड़ जाए तो नाराज हो जाए। हाँ, तो बड़ी बड़ी दवाइयां आप खाते हैं, वो अगर वो उसका जो अनुपान है, जो नियम है, जो तरीका है, उससे विपरीत ढंग से आप ग्रहण कर ले तो दवाइयां हमारे प्राणघातक नहीं बन जाती क्या। प्राणवर्धक, प्राण पोषक जो बड़े बड़े इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी सलाइनें चढ़ाई जाती है, ग्लूकोज चढ़ाए जाते हैं, वो अगर ठीक वेन पर न लगी, ठीक नसों पर न लगी, अगल बगल में कहीं चमड़े में लगा करके पूरा धंसा दिया जाए तो प्राणघातक नहीं हो जाएंगे क्या। इसीलिए धर्म करने में धर्म को जानना भी चाहिए, इसीलिए सत्संग किया जाता है, इसीलिए साधु संतों की संगति की जाती है। हमारे पुराणों में, हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी सूर्योदय के काल एकादशी हो, वह एकादशी मानना चाहिए, लेकिन सूर्योदय से 8 घड़ी पहले तक, 1 घड़ी माने 24 मिनट, 4 घड़ी पहले तक, तो 2 घड़ी माने 48 सेकेंड, 4 घड़ी माने 96, 2 घड़ी माने 48 मिनट, 4 घड़ी माने 96 मिनट। सूर्योदय से 96 मिनट उषा काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में 96 मिनट तक अगर दशमी रह गई, उसके पहले अगर दशमी समाप्त हो गई है
96 मिनट के पहले, 4 घड़ी के पहले, तो बिल्कुल शुद्ध एकादशी है, वह शुद्धा एकादशी कहा जाती है। लेकिन अगर 96 मिनट से 1 सेकेंड भी अंदर आ गई है दशमी, तो वह विद्या एकादशी कही जाती है, दशमी विद्या एकादशी। वह दशमी विद्या एकादशी सर्वथा वर्जनीय है। तो अगले दिन अगर ब्रह्म मुहूर्त तक भी एकादशी रही, सूर्योदय के काल न रही, तो वह द्वादशी करना चाहिए। हम वैष्णव और स्मार्तों में यही फर्क है, स्मार्त लोगों की एकादशी में द्वादशी का पारण आवश्यक है। द्वादशी काल में ही स्मार्तों को पारण कर लेना चाहिए। अगर द्वादशी में पारण नहीं है तो उनका उचित नहीं, इसलिए वो लोग उस हिसाब से करते हैं एकादशी। पर वैष्णवों के एकादशी में द्वादशी का बंधन नहीं है। द्वादशी पूर्ण व्रत हो जाए तो भी चलता है, क्योंकि द्वादशी हरिवासर भगवान का दिन ही माना जाता है। इसलिए आज ब्रह्म मुहूर्त तक दशमी थी और उसके बाद एकादशी आई, यानी आज की एकादशी दशमी विद्या एकादशी है। इसलिए एकादशी तो है, तुलसी विवाह इत्यादि कर सकते हैं लोग, कर रहे हैं कई लोग, पर व्रत जो है, व्रत वाली एकादशी कल है। हम लोग तो एकादशी को हरिवासर भगवान का स्वरूप कहा जाता है। इसी एकादशी के दिन महाराज अम्बरीशी पर क्रुद्ध हुए थे। महाराज दुर्वासा कृत्या प्रकट किया था और उस कृत्या से अम्बरीश का प्राण बचाने के लिए भगवान शेष शाही नारायण का सिंहासन डगमगा गया था। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फेंक करके और कृत्या को तो मारा ही। दुर्वासा बाबा को ऐसा 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 आतंक मचाया दुर्वासा के मन में कि अपनी दाढ़ी लुंगी संभालते संभालते भागते 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 पूरा 1 वर्ष भागे हैं दुर्वासा। फिर इसी एकादशी के दिन भगवान नारायण के चरण में गए और भगवान ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, जिसका अपराध किया है अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र ध्वज, उन्हीं के पास जाइए, मैं भक्त परवश। तब आए हैं, तब राजा अम्बरीशी के चरणों में गिरना चाहते थे राजा ने। अब 1 वर्ष राजा बस खड़े ही रह गए, खड़े होकर भगवान का जाप करते रह गए। हे प्रभु, अगर कहीं महात्मा का बाल भी बांका हो गया तो मेरे वंश में दाग लग जाएगा, मेरा कुल कलंकी हो जाएगा, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो महाराज 1 वर्ष तक खड़े ही रह गए, हृदय से लगाया, सुदर्शन चक्र से आग्रह किया, अगर मैंने निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीत्यर्थ एकादशी किया हो तो आप चले जाएं। सुदर्शन भगवान चले गए। तो मैं बता रहा था व्रत, तो साधु को बड़े बड़े व्रत करने पड़ते हैं, बड़े बड़े नेम करने पड़ते हैं, तब बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलती हैं। वो लोग सिद्धियों के लिए, साध्य के दर्शनार्थ, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े नेम व्रत करते हैं। पर भरत का एक कुछ उद्देश्य नहीं है, ना कोई सिद्धि। यहां तो सिद्धि भी क्या है, साधन सिद्धि राम पद ने हूं मोहि लखी परत भरत मत। यहां तो साधन भी रामचरण का प्रेम और सिद्धि भी रामचरण का प्रेम है। कुछ नहीं चाहिए, न जादू झाड़ना, न टोना झाड़ना, न बिच्छू झाड़ना, न सांप झाड़ना, पर बिना किसी प्रयोजन के केवल प्रभु श्री रामभद्र अपने बड़े भैया के लिए भरतलाल इतना साधन कर रहे हैं और हम लोग बड़ी बड़ी सिद्धियों के लिए, बड़े बड़े लाभों के लिए, बड़े बड़े तेज और बड़े प्रताप के लिए साधना करने आते, तो भी ऐसी साधना नहीं बन पड़ती हमसे यह साधन नहीं बन सकता। इसलिए साधु सकुचा, साधु लोग सकुचाते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं कि हम लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प लेकर के निकले थे तो भी ऐसा साधन नहीं, और भरत अनायास ऐसा साधन कर ले जा रहे हैं। और देखी दशा मुनि राज लजाही, दशा देख करके बड़े बड़े मुनि जो मननशील है, ओ मननशील मुनि लोग
यह दशा देख करके लजाते हैं कि जिस साधना के सर्वोच्च स्थल पर भैया भरत पहुंच गए, हमने इतना चिंतन किया, इतना मनन किया, इतना विचार किया, तो भी हम लोग नहीं पहुंच पाए। घर गृहस्थी में रह करके, परिवार कुटुंब में रह करके अयोध्या को पालते पोसते हुए भी यही हुआ ना। विश्वामित्र महाराज जिस समय आए, राजा दशरथ ने स्वागत किया, सिंहासनारूढ़ करवाया, उसके बाद पुत्रों को बुलवाया। अपुनि चरणनी मेले सुतचारी, राम देखी मुनि बीरति विसारी। राम को देखते ही मुनि बीरति विसारी। बाबा विश्वामित्र वैराग्य भूल गए, बीरति भूल गए और सोचने लगे, हे परमात्मा, मैं भी राजा था, विश्वरथ नाम का राजा, मैं भी चक्रवर्ती नरेश था, पर मैंने सोचा कि राजा बनकर के, नरेश बनकर के भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत प्राप्ति नरेश बनकर के नहीं हो सकती, विरागी बनना पड़ेगा। राजपाट सब तिलंजलि दे दिया, सब त्याग करके जंगल में चला गया और विरति ग्रहण कर लिया, वैरागी हो गया, सन्यासी हो गया। पर यहां तो गृहस्थ के घर में ये उतर के आ गए। इसलिए राम देख मुनि बीरत विसार। अगर मुझे मालूम होता कि राजमहल में रह करके भी इन्हें पाया जा सकता है, तो शरीर को इतना सुखाने और तपाने का श्रम क्यों करता। धिक्कार है मेरे वैराग्य को दशरथ, तुम्हारी गृहस्थी धन्य धन्य है, तुम्हारी गृहस्थी कृतकृत्य है नरेश। तो ये मुनि लोग यही सोचते हैं कि भरत तुम्हारी गृहस्थी धन्य है, धन्य हो भरत। घर बार में, परिवार में रहकर राज खजाने की रक्षा संरक्षा करते हुए भी तुम इस प्रकार की साधना कर ले रहे हो। इसलिए देखी दशा मुनिराज लजाही, सोनी व्रत नेम साधु सकुचाही। देखी दशा मुनिराज लजाही, परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। परम पुनीत भरत आचरनु, भरत का आचरण परम पुनीत है। आचरण में स्वार्थ का आ जाना अपनीत कर देता है, आचरण को अपवित्र कर देता है। स्वार्थ की दुर्गंध होना, स्वार्थ का वास आ जाना आचरण को दुर्गंधित कर देती है, आचरण को मलिन कर देती है। और निस्वार्थ आचरण होना आचरण को पवित्रता दे देती है। तो निस्वार्थ आचरण पवित्र होता है और कदाचित परमार्थमय आचरण हो गया। न स्वार्थ न निस्वार्थ बल्कि पूर्ण रूपेण परमार्थ। भरत का परमार्थ जानते हैं? राम भगत अभयमिय अघाहु, कीने सुलभ सुधा वसुधाहु। राम प्रेम रूपी चंद्रमा का जो अमृत स्वर्ग में छिपा हुआ था, भैया भरत ने उसे उतार करके कीन्हे सुलभ सुधा वसुधाहु। और कैसे बोले, राम भगत अब यमीय अगाहु। जगत के जितने राम भक्त हैं सबको न्योता दे दिया, सबको पंगत में बैठा दिया। अब यघा यघा करके भर भर करके गले भर, जब तक डकार न आए तब तक अमृत पियो, राम प्रेमामृत। तो राम प्रेमामृत को जगत में प्रकट करने वाले भरत जैसा परमार्थ किस माई के लाल को में होगा? हाँ? चलब प्रात लखी निरनौनी के, भरत प्राण प्रिय भय सबही के।
धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। राम वियोग में तरसते हुए जगत को जिन्होंने भगवान श्री राम के चरण शरण में पहुंचा दिया, कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को, उन भरत के परमार्थमय आचरण जैसा किसका आचरण होगा। तो स्वार्थमय आचरण अपुनीत कहा जाता है, निस्वार्थ आचरण पुनीत कहा जाता है, और परमार्थमय आचरण परम पुनीत कहा जाता है। तो भरत का आचरण केवल निस्वार्थ नहीं बल्कि पूर्ण रूपेण परमार्थमय है। निस्वार्थ तो यह है कि ठीक है हमें कुछ नहीं चाहिए, पर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, उससे पड़ोस वाले को क्या मिल रहा है और लोगों को क्या मिल रहा है। तो परमार्थमय आचरण जिससे औरों को मिले और लोगों को कुछ प्राप्त हो। तो परम पुनीत भरत आचरण, अरे मधुर मंजू मुद मंगल करनु। जो मधुर है, मीठा है, जो मंजू है, सुंदर है, मनोहारी है, मनभावन है, मुदता देता है, प्रसन्नता देता है, आनंद देता है, हर्ष देता है, शोक मिटाता है। और मंगल करनु, मंगल करता है, सारे अमंगलों को मिटाया करता है और मंगल देता है। भरत का आचरण मतलब क्या हुआ, यानी भरत का आचरण, आचरण का मतलब भरत का चरित्र, भरत का गुणानुवाद, भरत की कथा, भरत की गाथा जगत का मंगल करती है। तो राम की गाथा क्या करती है, अरे मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, भाय को भाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। तो राम कथा जगत का मंगल करती है, भरत कथा जगत का मंगल करती है। राम कथा मधुर है। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम मधुरम मधुराक्षरम। राम कथा मधुर है। तो भरत कथा मधुर मंजू मय मुद मंगल करनी। यह भरत का चरित्र जो गाता है वो मधुरता का फल प्राप्त करता है, उसका जीवन मधुर हो जाता है, उसका व्यवहार। भरत चरित्र गाने वाला क्रूर नहीं हो सकता, कठोर नहीं हो सकता। कठोर अगर होगा तो भरत चरित्र गाएगा तो महाराज उसका गायन वैसे ही होगा जैसे नकली कारतूस बंदूक में डाल करके चला दिया गया हो। हाँ? नकली कारतूस के जैसा, यानी विषरस भरा कनक घट जैसे। देखने को सोने का घड़ा है पर अंदर जहर भरा हुआ है। भरत चरित्र तो कोमल हृदय से ही गाया जा सकता है। अगर हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, अविवेक है, असूया है, पर पीड़ा वृत्ति है, तो वह कथावाचक भरत चरित्र से न्याय नहीं कर सकता, भरत चरित्र का सम्यक उच्चारण नहीं कर सकता। तो भरत भैया का चरित्र मधुर है, भरत भैया का चरित्र मंजू है। भगवान के प्रेम रस में सिक्त जीवन ही मंजू हुआ करता है। अब ये तो राम प्रेम मूरत तनुआ ही, मुदिता वही है, प्रसन्नता वही है, आनंद वही है, हर्ष वही है, जहां पर भगवान का गुण हो। मुद मंगल करनी, तो भरत का की कथा भी मुद मंगल करनी है।
तो परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु, हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, हरन कठिन कलि कलुष कलेशु। कठिन कलि कलुष रूपी जो कलेश है, एक कलयुग अपने आप में ही कलेश है। कलयुग कलि प्रभाव विरोध चहुओरा, नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना। कली अपने आप में ही कलेशदायक है, पर कली का जो समस्त कलुष है वो अगर संयुक्त होकर के हमारे ऊपर पड़ जाए तब तो फिर उस कलेश का कहना ही क्या है। तो कली का कलुष क्या है? कली का कलुष है पाप। ये पाप ही कली का कलुष है। तो कठिन पाप जो है, देखिए ये कली का प्रभाव है। कली जब आएगा तो अपने साथ पाप लेकर के आएगा। नर पाप परायण पुण्य नहीं, कली प्रभाव विरोध चहुरा। कली में पाप ही पाप है। पाप ये कलियुग पाप का जन्मदाता है, पाप का जनक है। कली पाप से ही पैदा हुआ है, पाप का पोषक है। कली में पाप की वृद्धि होती है और जहां पाप है वहीं पर कलेश हुआ करता है। करहि पाप पावहि दुख। पाप का परिणाम क्या है? बोले दुख है। इसलिए कलयुग आया तो अपने साथ पाप लाया, पाप लाया तो पाप अपने साथ दुख लाया। कलयुग में सारे नर नारी सब पाप परायण, सब नर नारी सब पाप में डूब जाते हैं। उस पाप से छूटने का क्या तरीका है? कौन सी औषधि है? कौन सा महामंत्र है? कौन सा ऐसा वैभव है जो कलयुग के पाप ताप संताप से हमें मुक्त कर दे? कलयुग के पापों से छुड़ाने वाला कौन सा ऐसा गुरु मंत्र है? कौन सी ऐसी चाबी है जो कल के पापों से हमें मुक्त करके निकाल देगी पाप कोठरी से? तो वह भर परम पुनीत भरत आचरणु। पाप का शमन पुण्य से हुआ करता है। और पुण्य के कोष कौन है? पाप मिटाने के सबसे बढ़िया सुगम फार्मूला क्या है? सबसे सुंदर तरीका क्या है? सुन लीजिए हमारे श्रोताओं, पाप धोने का सबसे बढ़िया डिटर्जेंट, सबसे बढ़िया साबुन, सबसे बढ़िया पाउडर क्या? बोले मिटी हई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। एकाध पाप नहीं, गौ हत्या पाप, सुरा पाप, पान पाप, व्यभिचार पाप, दुराचार पाप, हिंसा पाप, चौर्य पाप, जितने भी पातक हुआ करते हैं सबका पहाड़ पहाड़ जुट जाए। अखिल अमंगल भार। अखिल अमंगल, जगत के जितने प्रकार के अमंगल होते हैं, जितने प्रकार के दोष होते हैं, जितने प्रकार के पाप होते हैं, जिनके जितने प्रकार के परिताप होते हैं, अब एक एक नहीं, सब भार के भार पहाड़ वत हो, वो भी मिटी हई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। और लोक सुजस, कई कई चीजें हैं जो इस लोक में तो बहुत फायदे, इस लोक में तो वाह वाह जय जय, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद।
इस लोक में बड़ा सुख देती है, लोक सुजस, पर परलोक में बहुत दुख देती है। पर भरत का चरित्र लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। लोक और परलोक दोनों में, लोक में सुजस देता है, परलोक में सुख देता है, अखिल अमंगल के भारों को मिटाता है, और मिटी हैं पाप प्रपंच सब। एक पाप नहीं, चोरी करने से पाप हो गया तो वो पाप तो चलो ठीक है, छोटे मोटे साधनों से धुल जाएगा, पर ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ पाप अगर किए हो सामने वाले पापी ने, तो वो है न कि सोनिया घनर कहूं नाक सिकोरी। जिसके पाप को सुन करके, जिसके पाप की महागाथा को सुन करके नर कहूं नाक सिकोरी, नरक भी नाक सिकोड़ने लगे। नरक भी हाथ जोड़कर बोले भैया बस हो गया, तुमसे नहीं पा रहे, तुम्हें नहीं जीत पाऊंगा मैं। तो जिन पापों को देखकर भयानक यमराज का नरक भी कांपने लगता है, ऐसे पाप भी मिटी हैं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल वो भी भरत चरित्र से मिट जाया करते हैं। तो हरन कठिन कली, कलयुग का कठिन कलुष कलेश जो है, कठिन से कठिन जो पाप है कलयुग का, या उसके द्वारा मिलने वाला कठिन से कठिन जो कलेश है, उसको भी हरता है। क्या बोले परम पुनीत भरत आज, भरत भैया का चरित्र उसका भी समन करता है। और महा हरण कठिन कलि कलुष कलेशु, अरे महामोह निशि दलन दिनेशु। अब महामोह निशि, मोह को निशा कहा गया हमारे यहाँ। मोह निशा समसोव निहारा, अरे देख सपन अनेक प्रकारा। तो मोह निशा है, तो महान मोह, तो महामोह महानिशा होगी। महानिशा, महामोह किसे कहते हैं? निशा, वो मोह निशा उसे कहते हैं जिसमें जीव अपना कर्तव्य भूल जाए, वो मोह निशा है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। जिसमें व्यक्ति सत्य असत्य को न पहचान पाए, जिसमें व्यक्ति जगत को सत्य मानने लगे। सपने में ऐसा ही होता है ना, झूठे को सच मानने लगे, असत्य को सत्य मानना ये सपना है। घटना घटित नहीं हो रही है फिर भी घटित जैसी लगे, ये सपना। और ये सपना निश में दिखाई पड़ता है, उस निश को मोह कहा गया। तो महामोह, तो मोह रूपी रात्रि में झूठा सच्चे जैसा दिखता है, पर महामोह रूपी रात्रि में सच्चा ही नहीं दिखता। जो सत्य है उसे ही मनुष्य नकार देता है। हाँ? ठीक है ना? महामोह माने सत्य को भूल जाना। सत्य माने राम सत्य संकल्प प्रभु, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्यम परम धीमहि, वह सत्य परमात्मा है। तो महामोह का मतलब भगवान को भूल जाना, परमात्मा का विस्मरण हो जाना है ना। महामोह उपजा मन तोरे, भगवान को भूल गए थे, भगवान की सत्ता को गरुड़ जी। महामोह निशि सूतत जागू, मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू। महामोह उपजा मन उर तोरे, मिटिहीन तात कहे अब मोरे। भगवान के सत्ता पर अविश्वास हो जाना, सत्य के सत्यता पर अविश्वास हो जाना, सत्य के सत्यता का विस्मरण हो जाना, ये महामोह है। और महाराज वह महामोह जो है
मोह तो सदगुरु के मिलने से दूर हो जाता है। कोई साधु संत आकर के दिव्य उपदेश देने लगे तो मोह मिट जाता है। हाँ? राम जी का नाम लेने से मोह मिट जाता है। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अनिमादिक। मोह भगवान का नाम लेने से मिट जाता है, पर महामोह भक्त का नाम लेने से मिटता है, भागवत का नाम लेने से मिटता है। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, अरे बीनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। तो राम जी का नाम लेने से मोह मिट जाया करता है। तो भरत का नाम लेने से बोले महामोह निशि दलन दिनेशु। या यूं कह ले कि राम और भरत दोनों की कथा मिलजुल करके एक ही काम करती है। राम की कथा का फल क्या है? बोले महामोह महिषेश विशाला, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा कालिका बनी। देखो रावण को मार लिया था राम जी ने, क्योंकि रावण क्या था? रावण मोह था। मोह दशमौलि तद्भ्राते अहंकार पाकारी जित काम विश्रामहारी। तो मोह रूपी रावण को राम मारते हैं, लेकिन महामोह रूपी महिषासुर राम से भी न मरा। राम यानी न विष्णु मार पाए, न शंकर मार पाए, न ब्रह्मा मार पाए। तब देवी भागवत में दुर्गा सप्तशती आदि में आप पढ़ते होंगे, विष्णु का भी तेज मिला, ब्रह्मा का भी तेज मिला, शंकर का भी तेज मिला, कुबेर का भी तेज मिला, इंद्र का भी तेज मिला, वरुण का भी तेज मिला, अग्नि का भी तेज मिला, वायु का भी तेज मिला। जितने 33 अश्विनी कुमारों का तेज मिला, समस्त तेजों से संभूत होकर के जब कालिका प्रकट हुई है तो उन कालिका ने दमन किया है महिषासुर का। उसी प्रकार भगवान श्री राम की कथा समस्त तेजों से संभूत है। समस्त तेज मिलकर के राम कथा का निर्माण करते हैं। और भरत कथा में तो समस्त तेज मिलते ही है, राम तेज भी मिल जाता है, राम कथा का भी तेज मिल जाता है। इसलिए यह कथा भी महामोह को शमन कर देती है। तो राम कथा भी महामोह का शमन करने में समर्थ है। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला, और हरण कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह निशि दलन दिनेशु। तो मोह निशि नहीं, महामोह निशि, मोह रात्रि नहीं, महामोह रात्रि जो है उसका दलन करने के लिए दिनेशु। भरत का चरित्र सूर्य के समान है। भगवान भुवन भूषण भास्कर के उदय होते ही जैसे समस्त उयौ भानु बीनु श्रम तम नाशा, सूर्योदय होते ही जैसे तम सहज ही मिट जाया करता है, वैसे भरत चरित्र रूपी सूर्योदय, भरत आचरण रूपी सूर्योदय जब होता है साधक के हृदय में या साधक के कर्ण कुहरों में, तो महामोह रूपी रजनी मिट जाया करती है और दिव्य ज्ञान का प्रकाश जो है जगमगाने लगता है। तो भरत चरित्र की ये 2 चौपाइयां, परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु, हरण कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह निशि दलन दिनेशु। आज का समय इन्हीं लोगों ने स्वीकार कर लिया। आज इन्हीं की सेवा में आज का समय चला गया। कल एकादशी है हम लोगों की। कल एकादशी के दिन हम अब 2 चौपाइयां और एक छंद और एक दोहा रह गए हैं, इनकी व्याख्या कल करके कल एकादशी के परम पुनीत काल में अयोध्या कांड को विश्राम दे करके उसके आगे एक चौपाई भरत चरित्र से जुड़ी हुई अरण्य कांड में है और एक चौपाई किष्किंधा कांड में है और ये कई दोहा सुंदरकांड में है और थोड़ा सा प्रसंग जो है लंका कांड में है, थोड़ा सा उत्तर कांड में है। हम लोग इसके बाद उधर चलने का प्रयास करेंगे। भरत भैया का चरित्र मानस में यह मोती जहाँ जहाँ बिखरा हुआ है उसे एक जगह एकत्र करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद वो सब हो जाने के बाद फिर बाल कांड से अयोध्या कांड तक। देखिए यह कथा जो लगभग 97 अंक हो गए, ये कथा प्रयागराज में
त्रिवेणी तट से प्रारंभ हुई थी और उसके पहले का भरत चरित्र सब खाली रह गया है। तो भगवान जैसा समय देंगे वैसा आगे, खैर वो तो बहुत महत् कार्य है, ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सब कुशल में।